आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जितनी दवाइयां ले लीं, जितने इलाज करवा लिए, फिर भी दर्द की कोई कमी नहीं हुई और ये दर्द आपके हर दिन को मुश्किल बना देता है। सच कहूं तो अगर दर्द लगातार बना रहे, तो जिंदगी की सारी खुशियां जैसे धीरे-धीरे उड़ने लगती है। अब एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा कि ये दर्द शायद आपके पांव की एड़ी से शुरू हो सकता है? ये बात शायद आपको अजीब लगे, लेकिन सच मानिए, मुझे अपने पूरे करियर में कई बार ऐसा देखा है। मैं डॉ. सुभाष वर्मा हूं और 50 साल से ज्यादा वक्त हो गया है पुनर्वास चिकित्सा करते हुए। इन वर्षों में मैंने देखा कि पांव की देखभाल की अहमियत कितनी ज्यादा है। हर दिन हम जिस पांव से चलते हैं, खड़े होते हैं, वो हमारे शरीर का आधार होता है। अगर वह सही से काम न करे, तो हमारी पूरी बॉडी पर असर पड़ता है। अब आपको शायद ये लगे, क्या डॉक्टर साहब, बस यही तरीका है? हाँ, यही तरीका है और इसमें कोई जादू नहीं है, बस समझने की बात है। कई बार लोग बिना सोचे समझे ढेर सारी चीजें आजमाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार सबसे साधारण तरीका सबसे असरदार साबित होता है। वही साधारण प्लास्टर जिसे आप बिना सोचे खरीदते हैं। हाँ, वही। लेकिन सवाल यह है कि उसे कहां और कैसे लगाना है। आज आप इसे अपनाएंगे तो थोड़ी ही देर में बदलाव महसूस करेंगे। 1 महीना बाद आप खुद देखेंगे कि शरीर में कितना फर्क आया है। मुझे कुछ समय पहले ज्ञान मिलन चैनल पर एक रिक्वेस्ट मिली थी, जिसमें 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को सेहत का ख्याल रखने के कुछ आसान तरीके बताने को कहा गया था। यही वजह है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूं, ताकि जितने लोग भी इसे देख रहे हैं, उन्हें मैं कुछ खास बातें बताऊं। तो चलिए, आज हम बात करेंगे उस खास पांव देखभाल के बारे में, जिससे आप कुछ ही दिनों में असर महसूस करेंगे। आपसे बस ये कह रहा हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। कभी कभी छोटी सी आदत बदलने से बड़ा फर्क आता है। अगर आप अभी भी महसूस कर रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या करना चाहिए सही, तो आज से इस उपाय को अपना कर देखिए। आपको खुद एहसास होगा कि कैसे एक छोटा सा कदम आपके लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। अब शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, तो अगला वीडियो जल्दी ही आपके पास होगा। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो कोई साधारण स्वास्थ्य टिप नहीं है। ये आपके जीवन को सच में बदलने वाली बात हो सकती है। मैंने जिन मरीजों का इलाज किया है, उनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने पांव की एड़ी पर पेंच लगाने से दर्द में राहत महसूस की। अब मैं आपको एक 88 साल के श्रीमती शर्मा जी का किस्सा सुनाता हूं। शर्मा जी लंबे समय से कमर के दर्द से परेशान थे। हर सुबह उठना उनके लिए मुश्किल हो गया था और डॉक्टर्स ने उन्हें 2 बार ऑपरेशन की सलाह दी थी, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से वो चिंतित थे। फिर एक दिन उन्होंने हमारे क्लिनिक में आकर सलाह ली और मैंने उन्हें पांव पेंच लगाने का सुझाव दिया। शुरुआत में वो थोड़ा संकोच कर रहे थे, लेकिन 3 हफ्ते बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि सुबह उठना अब बहुत आसान हो गया है और 2 हफ्ते बाद उन्होंने अपनी छड़ी छोड़ दी और बिना किसी सहारे के चलने लगे। आजकल वो रोज 30 मिनट की सैर करते हैं और खुश रहते हैं। एक और उदाहरण 77 साल की श्रीमती बिमला जी का है। वो 10 साल से घुटने के दर्द से जूझ रही थी और व्हील चेयर के बिना कहीं भी नहीं जा सकती थी। पांव के पेंच का इस्तेमाल करने के 1 महीने के भीतर ही वो अपने पोते पोतियों के साथ पार्क में सैर करने लगी। अब वो व्हील चेयर का इस्तेमाल नहीं करती और मेरे पास एक धन्यवाद पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव का आभार व्यक्त किया। क्या ये दोनों कहानियां कुछ खास है? बिल्कुल नहीं। जिन मरीजों को मैंने पांव के पेंच की सलाह दी है, उनमें से 80% से ज्यादा को ऐसे ही सकारात्मक परिणाम मिले हैं। उनके अनुभवों में कुछ सामान्य बातें हैं। पहले, अधिकांश लोग पुराने इलाज से थक चुके थे और निराश थे। उन्होंने कई अस्पतालों में इलाज करवाया था और दवाइयां ली थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था। दूसरे, शुरुआत में उन्होंने पांव के पींच को लेकर थोड़ा संकोच किया था। वो सोचते थे, क्या ये बस लगा लेने से दर्द चला जाएगा? तीसरे,
1 सप्ताह के अंदर ही उन्होंने दर्द में कमी महसूस करना शुरू किया। सबसे खास बात यह थी कि सिर्फ दर्द ही नहीं घटा, बल्कि उनकी जीवन शैली में भी सुधार आया। वो अच्छी नींद लेने लगे, मन प्रसन्न रहने लगा और शारीरिक गतिविधियां भी बढ़ गई। 81 वर्षीय श्रीमती राजेंद्र जी ने कहा, मुझे हमेशा से जम्मू कश्मीर जाने का सपना था, लेकिन अब मैंने तय किया है कि अगले साल जम्मू कश्मीर की सैर करूंगा। 84 वर्षीय श्रीमती मीना जी ने कहा, पहले मैं अपने पोते पोतियों के लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी, लेकिन अब मैं उनके साथ मिलकर खाना बनाती हूँ और खेल खेल में समय बिता पाती हूँ। ये सब कहानियां ही आपके लिए भी हो सकती है। अगर आप आज ही शुरुआत करते हैं तो ये बदलाव आपके जीवन में भी आ सकता है। तो पाँव पर पेंच लगाएं और छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। बदलाव अब से ही शुरू हो सकता है। क्या पाँव के तलवे पर पेंच लगाने से वाकई कमर या घुटने का दर्द कम हो सकता है? यह सवाल बहुत से लोग सोच सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको इसका कारण थोड़ा और विस्तार से समझाता हूं। शुरुआत में यह शक हो सकता है, लेकिन आप इसे एक बार जरूर आजमा कर देखें। इसका खर्च भी बहुत कम है और दुष्प्रभाव भी लगभग नहीं होते। फिर भी इसके प्रभाव बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं। जरूर, सभी लोगों को एक जैसे परिणाम तुरंत नहीं मिलते, लेकिन आमतौर पर 1 हफ्ते के भीतर बदलाव दिखने लगता है। तो क्या पाँव का तलवा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या दर्द वाली जगह पर सीधे पेंच लगाने से बेहतर परिणाम नहीं मिलेगा? बिल्कुल। अगर आप सीधे दर्द वाली जगह पर पेंच लगाते हैं तो आपको कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन पाँव का तलवा एक खास काम करता है। कारण यह है कि पाँव में शरीर के सबसे ज्यादा तंत्रिका अंत होते हैं। इन तंत्रिकाओं को उत्तेजित करने से असर सिर्फ पाँव तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। पाँव में लगभग 7,000 तंत्रिका अंत होते हैं। ये तंत्रिकाएं हमारे शरीर के कई हिस्सों से जुड़ी होती है। जैसे पाँव के कुछ हिस्से सीधे कमर, कंधे, गर्दन और घुटने से जुड़े होते हैं। इसलिए जब पाँव का तलवा उत्तेजित होता है तो इन हिस्सों से संबंधित दर्द भी कम हो सकता है। 2022 में टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि सिर्फ पाँव के तलवे की उत्तेजना से शरीर के मांसपेशी नेटवर्क में रिलैक्सेशन आता है, जिससे दर्द में कमी होती है। सीधे शब्दों में कहे तो जब पाँव का तलवा उत्तेजित होता है तो शरीर की मांसपेशियां और ऊतक ढीले होते हैं और इससे दर्द कम होता है। इस प्रकार के अध्ययन ये दिखाते हैं कि पाँव के तलवे की उत्तेजना शरीर पर कितना गहरा असर डालती है। एक और शोध में पाया गया कि पाँव के तलवे की उत्तेजना के 15 मिनट बाद शरीर में रिलीज होने वाली एंडोर्फिन, जो शरीर का प्राकृतिक दर्द निवारक है, की मात्रा में 39% की बढ़ोतरी हो गई। इसका मतलब यह है कि पाँव का तलवा उत्तेजित करने से शरीर और अधिक प्राकृतिक दर्द निवारक उत्पन्न करता है, जिससे धीरे धीरे दर्द कम होने लगता है। इसके अलावा पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में भी पाँव के तलवे की अहमियत को बहुत पहले से माना गया है। क्या आपने पाद रिफ्लेक्सोलॉजी का नाम सुना है? यह सिद्धांत कहता है कि पाँव के विशेष हिस्से शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े होते हैं। खासकर पाँव के मध्य भाग में स्थित योंचुन बिंदु नामक बिंदु शरीर के समग्र सूजन को कम करने, किडनी की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने और कमर और कंधे के दर्द को कम करने में मदद करता है। पारंपरिक चिकित्सा में पाँव के तलवे से रक्त परिसंचरण बढ़ाने और शरीर के स्वास्थ्य को सुधारने पर जोर दिया गया है। अब एक बार ध्यान से पाँव के तलवे को देखें। क्या वहां कोई कठोर या दर्दनाक हिस्सा है? अगर है, तो यह आपके शरीर से आ रहे चेतावनी संकेत हो सकते हैं। अगर आप आज इस उपाय को नहीं अपनाते, तो समय के साथ यह दर्द और बढ़ सकता है और आपको और अधिक इलाज और दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आप आज से ही इस विधि को अपनाते हैं, तो 1 हफ्ते के भीतर आपको बदलाव महसूस होने लगेगा और 1 महीने के अंदर आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। अब पाँव के तलवे की महत्ता को वैज्ञानिक रूप से समझाने के बाद चलिए अब हम पाँव पर पेंच कैसे लगाना चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। एक अहम बात यह है
कि यह तरीका हमेशा सभी के लिए समान रूप से प्रभावी नहीं हो सकता। सही समय, सही स्थान और सही तरीका अपनाना जरूरी है, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको इसे विस्तार से समझाता हूं। सबसे पहले आपको यह जानने की उत्सुकता हो सकती है कि कौन सा पीएच इस्तेमाल करें। आपको महंगे और खास पीएच की जरूरत नहीं है। जो साधारण पीएच आप किसी दवा खाने से आसानी से खरीद सकते हैं, वही काफी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पेंच ज्यादा उत्तेजक ताजगी देने वाला नहीं होना चाहिए। एक मध्यम उत्तेजना वाला पेंच सबसे उपयुक्त होता है। पेंच का आकार भी महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ा पेंच लगाना असुविधाजनक हो सकता है और बहुत छोटा पेंच उतना प्रभावी नहीं रहेगा। आमतौर पर 5 सेंटीमीटर x 5 सेंटीमीटर आकार ठीक रहता है। अगर पेंच बहुत बड़ा हो तो आप इसे काटकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पेंच को विभिन्न दर्द वाले हिस्सों पर कैसे लगाना चाहिए। अगर घुटने में दर्द हो तो पेंच को पांव के तलवे के बीच में नीचे की तरफ लगाएं। इसे गोल कहते हैं। जब आप पांव के अंगूठे को मोड़ते हैं तो पांव के तलवे में एक रेखा बन जाती है। उस रेखा के बाद लगभग एक अंगुली के बराबर जगह पर पेंच लगाएं। इस स्थान पर पेंच लगाने से घुटने के दर्द में राहत मिलती है। अगर कमर में दर्द हो तो पांव के तलवे पर 2 स्थानों पर पेंच लगाना जरूरी है। एक पेंच पांव के मध्य में स्थित यांगचेन बिंदु पर और दूसरा पीएच एडी के बीच में लगाएं। यांगचेन बिंदु वह जगह होती है जहां पांव के अंगूठे से मोड़ बनने के बाद लगभग 2 सेंटीमीटर नीचे होता है। इन दोनों स्थानों पर पीएच लगाने से कमर का दर्द काफी हद तक कम हो सकता है। अगर कंधे में दर्द हो तो पीएच को अंगूठे और छोटी अंगुली के नीचे लगाएं। अंगूठे के नीचे दाहिने कंधे से जुड़ा हुआ स्थान होता है, जबकि छोटी अंगुली के नीचे बाएं कंधे से जुड़ा स्थान होता है। अगर गर्दन में दर्द हो तो दूसरे और तीसरे अंगूठे के बीच में लगभग 2 सेंटीमीटर नीचे पेंच लगाएं। यह स्थान गर्दन से जुड़ा होता है। अब सवाल आता है कि पेंच को कब लगाना चाहिए। सबसे अच्छा समय रात 9 से 10 बजे के बीच होता है। फिर सुबह उठने पर पेंच हटा सकते हैं। आमतौर पर 8 से 12 घंटे तक पेंच लगाना आदर्श होता है। पहले सप्ताह में हर रात पेंच लगाना चाहिए और उसके बाद हर 2 दिन में एक बार भी पर्याप्त होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो पहले छोटे आकार में पेंच का परीक्षण करें। अगर त्वचा पर लालिमा या खुजली हो तो तुरंत पीएच का इस्तेमाल बंद कर दें। अगर आपके पास डायबिटीज जैसी समस्या है तो पांव में संवेदनशीलता कम हो सकती है और आप ठीक से उत्तेजना महसूस नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति में पेंच लगाने का समय कम रखें और उससे पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। पेंच लगाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि पांव अच्छे से साफ हो। अगर पांव पर धूल या गंदगी हो तो पेंच का असर कम हो सकता है। पेंच को अच्छे से चिपकाने के लिए हल्का सा दबाव डालें। अगर पेंच अच्छी तरह से चिपक ना रहा हो तो आप उसे हल्का सा पट्टी से भी बांध सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसे बहुत कस कर ना बांधें। अक्सर लोग कहते हैं कि पेंच लगाने के बाद पांव में गर्मी और जलन महसूस होती है। इस जलन को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। यह जलन बिल्कुल सामान्य है और यह इस बात का संकेत है कि पेंच असर दिखा रहा है। जितनी ज्यादा जलन होगी उतना ही अधिक असर होने का संकेत है। इसलिए चिंता न करें, यह शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। अब पांव के तलवे की महत्ता को समझने के बाद चलिए अब हम पांव पर पिंच कैसे लगाना चाहिए इस बारे में बात करते हैं। एक अहम बात यह है कि यह तरीका हमेशा सभी के लिए समान रूप से प्रभावी नहीं हो सकता। सही समय, सही स्थान और सही तरीका अपनाना जरूरी है, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसे विस्तार से समझाता हूं। पहली बात, आपको शायद यह सवाल हो कि किस तरह का पीएच इस्तेमाल करना चाहिए। महंगे और खास पेंच की कोई जरूरत नहीं है। साधारण पीएच जो आप दवाखाने से आसानी से खरीद सकते हैं, वही काफी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पेंच ज्यादा ताजगी देने वाला और उत्तेजक न हो। एक मध्यम उत्तेजना वाला पेंच सबसे उपयुक्त होता है। पेंच का आकार भी अहम है। बहुत बड़ा पेंच असुविधाजनक हो सकता है और बहुत छोटा पेंच
उतना असरदार नहीं होगा। आमतौर पर 5 सेंटीमीटर x 5 सेंटीमीटर आकार ठीक रहता है। यदि पेंच बहुत बड़ा हो तो आप इसे काटकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पेंच को कहां और कैसे लगाना चाहिए। अगर घुटने में दर्द हो तो पेंच को पांव के तलवे के बीच में नीचे की तरफ लगाएं। इसे गोल कहते हैं। जब आप पांव के अंगूठे को मोड़ते हैं तो पांव के तलवे में एक रेखा बनती है। उस रेखा के बाद लगभग 1 अंगुली के बराबर जगह पर पेंच लगाएं। यह स्थान घुटने के दर्द में राहत दिलाता है। अगर कमर में दर्द हो तो पांव के तलवे पर 2 जगह पेंच लगाना होगा। एक पेंच पांव के मध्य में स्थित यांगचेन बिंदु पर और दूसरा पेंच एड़ी के बीच में लगाएं। यांगचेन बिंदु पांव के अंगूठे से मोड़ बनने के बाद लगभग 2 सेंटीमीटर नीचे स्थित होता है। इन दोनों स्थानों पर पेंच लगाने से कमर के दर्द में आराम मिल सकता है। अगर कंधे में दर्द हो तो पेंच को अंगूठे और छोटी अंगुली के नीचे लगाएं। अंगूठे के नीचे दाहिने कंधे से जुड़ा हुआ स्थान होता है, जबकि छोटी अंगुली के नीचे बाएं कंधे से जुड़ा स्थान होता है। अगर गर्दन में दर्द हो तो दूसरे और तीसरे अंगूठे के बीच में लगभग 2 सेंटीमीटर नीचे पेंच लगाएं। यह स्थान गर्दन से जुड़ा हुआ होता है। अब सवाल आता है कि पेंच को कब लगाना चाहिए। सबसे अच्छा समय रात 9 से 10 बजे के बीच होता है। फिर सुबह उठने पर पेंच हटा सकते हैं। आमतौर पर 8 से 12 घंटे तक पेंच लगाना आदर्श होता है। पहले सप्ताह में हर रात पेंच लगाना चाहिए और उसके बाद हर 2 दिन में एक बार भी पर्याप्त होता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात है, अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो पहले छोटे आकार में पेएनएच का परीक्षण करें। अगर त्वचा पर लालिमा या खुजली हो तो तुरंत पेएनएच का इस्तेमाल बंद कर दें। अगर आपके पास डायबिटीज जैसी समस्या है तो पांव में संवेदनशीलता कम हो सकती है और आप ठीक से उत्तेजना महसूस नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति में पेंच लगाने का समय कम रखें और उससे पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। पेंच लगाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि पांव अच्छे से साफ हो। अगर पांव पर धूल या गंदगी हो तो पेंच का असर कम हो सकता है। पेंच को अच्छे से चिपकाने के लिए हल्का सा दबाव डालें। अगर पेंच अच्छी तरह से चिपक न रहा हो तो आप उसे हल्का सा पट्टी से भी बांध सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसे बहुत कसकर न बांधें। अक्सर लोग कहते हैं कि पेंच लगाने के बाद पांव में गर्मी और जलन महसूस होती है। इस जलन को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। यह जलन बिल्कुल सामान्य है और यह इस बात का संकेत है कि पेंच असर दिखा रहा है। जितनी ज्यादा जलन होगी उतना ही अधिक असर होने का संकेत है। इसलिए चिंता न करें, यह शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। आपने अभी तक जो समझा है वह सच में बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे पूरा यकीन है कि अब आप भी बदलाव महसूस करने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। मेरे अनुभव से जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वह यह है कि पांव पर पेंच लगाने से कई लोगों की जिंदगी में चमत्कारी बदलाव आए हैं। लेकिन यह किसी किस्मत या विशेष घटना का परिणाम नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों के द्वारा किया गया सही तरीका है जो लगातार इन छोटे छोटे बदलावों को अपने जीवन में लागू करते हैं। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। दर्द सिर्फ शरीर को ही परेशान नहीं करता, बल्कि यह मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। जब दर्द लगातार बना रहता है तो यह व्यक्ति को उदास और निराश महसूस कराता है। रिश्ते भी प्रभावित होते हैं और जीवन में उत्साह कम होने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांव पर पेंच लगाना इस बदलाव की शुरुआत कर सकता है? 50 साल से अधिक समय तक चिकित्सक के रूप में काम करते हुए मैंने सबसे महत्वपूर्ण बात यह सीखी कि हमारे शरीर में खुद को ठीक करने की अपार क्षमता होती है। हमारा काम सिर्फ उस क्षमता को उत्तेजित करना और उसे प्रोत्साहित करना होता है। और यही काम पांव पर पेंच और कुछ साधारण आदतें करती है। तो अब क्या करना है? आप अभी से शुरुआत कर सकते हैं। आज रात पांव पर पेंच लगाकर सोने से शुरुआत करें और अगले दिन से पर्याप्त पानी पिए और हल्का सा चलना शुरू करें। याद रखें, छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती है। इन बदलावों को अपनाकर देखिए और फिर परिवार और दोस्तों से यह जानकारी जरूर साझा करें। अगर कोई व्यक्ति दर्द से परेशान है तो यह तरीका उन्हें जरूर बताएं।
इसके जरिए उनकी जिंदगी में भी बदलाव आ सकता है। आपके माता पिता, साथी या भाई बहन अगर लंबे समय से दर्द से जूझ रहे हैं, तो यह उपाय तुरंत बताएं। उनकी जिंदगी में भी फर्क आ सकता है। अगर आप मेरी तरह 80 से ऊपर की उम्र में भी स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में शुरुआत करूंगा लिखिए। फिर आप इसे लगातार लागू करें और 1 महीने बाद अपनी प्रगति हमारे साथ साझा करें। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के इस सफर में। याद रखें, दर्द का मतलब यह नहीं कि जीवन खत्म हो गया है। ये एक नए शुरुआत का संकेत हो सकता है। आज ही शुरुआत करें और 1 महीने बाद आप खुद में एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। इसके अलावा, यदि आपके पास कोई खास बीमारी या इलाज का तरीका है जिसे आप जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि उसे अगली वीडियो में कवर करूं। अगर वह मेरी विशेषज्ञता से बाहर होगा, तो मैं आपको विशेषज्ञ की मदद दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। अंत में, कृपया ज्ञान मिलन चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पसंद करें, तो वीडियो को लाइक करें और अलर्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि अगली वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचे। अगले वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगा कैसे आप अपनी जोड़ों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। हम सभी के स्वस्थ और खुशहाल वृद्ध जीवन के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूं। धन्यवाद।